Good morning everyone. So today we will continue chapter number 4 that is animal kingdom. और आज जो हम फाइलम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्क. फाइलम मोलस्क. आई होप पिछले तुम्हें सभी समझ में आ गए हों. बेसिकली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉमन फीचर्स में हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं, जैसे बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है. हम लोगों को ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स में प्रेजेंस ऑफ उनकी दिख रही है. अब तो हम सीलेमेट कैविटी तक पहुंच गए कि ऑर्गेनिज्म में कैविटी भी प्रेजेंट होती है. तो हमने कल डिस्कस किया था आर्थ्रोपोड जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम था, जिसमें बेसिकली सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं. ये जो हमारा फाइलम मोलस्क है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है. इनके हम अगर हैबिटेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं हमारे, या फिर हमारे एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे फ्रेश वाटर भी आ सकते हैं या फिर मैराइन भी हो सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें इनमें देखने को मिलेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं. इनकी सिमेट्री की बात करें तो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलियोमेट, मतलब इनके पास कैविटी प्रेजेंट होती है. ये तीनों पॉइंट तुमने हमेशा एक ही में कंसीडर करने हैं. ऐसे नहीं कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मोलस्क के बारे में डिस्कस करो और तुम ये इसके तीन पॉइंट बनाकर बता दो इन तीन शब्दों के, तो उसके मार्क्स नहीं तुम्हें कब मिलेंगे. तो मेन पॉइंट्स उनके बताने हैं जो उनका ऐसे फीचर्स है जो उनको बाकियों से डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक है. बॉडी जो होती है इनकी वो कैल्शियम शेल से हमारे इनकी क्या हुई होती है, कवर्ड हुई होती है. बॉडी जो है कवर्ड किस चीज से हुई है, कैल्सीरियस शेल. ठीक है. इसके अलावा अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी. बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड. पहले हमने पीछे पढ़ा ना कि उनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, तो इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती है. और ये जो बॉडी जो है इनके तीन डिफरेंट पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे. हेड देखने को मिलेगा उनकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर्ली, मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा, और लास्ट जो है विसरल हम्प. ये विसरल हम्प, देखो फुट तो तुम्हें चल गया होगा, हेड भी पता चल गया होगा, हम्प क्या है. ये विसरल हम्प वो एरिया है, वो पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी सारे सिस्टम्स जो है प्रेजेंट होंगे. उन सभी ने मिलकर ये हम्प बनाया होगा. तो इनका क्या क्या बॉडी पार्ट आ गया, हमने बोला हम्प, फुट एंड हेड. इसके अलावा तुमने जो चीज दिमाग में रखनी है, ये जो हम्प होती है ना, इसके ये हम्प जो है, जैसे ये हम्प वाला एरिया होगा तो यहाँ पर बाहर स्पॉन्जी टिश्यू की लेयर एक प्रेजेंट होगी जिसको हम मेंटल बोल देते हैं. जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेंटल. ये क्या है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन. स्किन की सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, हम सॉरी मेंटल. ये जो मेंटल लेयर है, ये जो मेंटल का टिश्यू जो मतलब हमारी सॉफ्ट स्किन जिसको हम बोलेंगे इनको मेंटल लेयर, और ये जो हम्प वाला एरिया है, दिस इज द हम्प एरिया, इनके बीच में जो एरिया रह जाता है उसको हम बोल देते हैं मेंटल कैविटी. उसको हम बोल देते हैं मेंटल कैविटी. बाहर एक सॉफ्ट सी स्किन की लेयर होगी जिसको मेंटल लेयर बोलते हैं, बीच में सारा का सारा ये हम्प प्रेजेंट है. हम्प क्या है, वो एरिया जिसके अंदर डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, और बीच के स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, मेंटल कैविटी. इसके अलावा अगर हम मोलस्क की बात करें तो ये जो मेंटल कैविटी है यहाँ पर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं. इस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं.
लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स भी है। जब मैंने बोला मेंटल के अंदर एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है। मतलब कि इनकी बॉडी रेस्पिरेशन भी करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो इनका हेड वाला रीजन होता है, जो इनका हेड का इंटीरियर रीजन होता है, वहां पर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुछ भी सेंस करना, जैसे इनको लगे कोई खतरा इनके पास आ रहा है, तो सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जो कि सारा का सारा उसको एकदम से उनको पता चल जाता है। सेंसरी टेंटिकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और जो माउथ होता है इनका, वहां पर एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। माउथ में क्या है, माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन, माउथ के अंदर एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं उस रेस्पिंग ऑर्गन को रेडुला, जिसका काम क्या है, कुछ भी फीडिंग में कुछ भी उनको चाहिए तो उसकी फीडिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी इनको ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए होती है, तो उस चीज को रैस्प करने में, फीड करने में ये जो रेडुला होता है, ये रेडुला उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, दिस रेडुला। तो हमने इनके फीचर्स की बात की। फीचर्स में हमने बोला ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इनके हैबिटेट की बात की, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, स्कैविटी भी इनमें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा बॉडी अनसेगमेंटेड है। इनका हेड, थोरैक्स और विसरल हम्प प्रेजेंट है। हम्प के ऊपर स्किन एक प्रेजेंट होती है जिसको मेंटल बोल देते हैं। मेंटल और हम्प के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहा जाता है। और ये हमने बोला इनके पास मेंटल कैविटी, या फिर हम बोले इनके हम्प के अंदर सारे के सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनमें रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा इनके मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। हेड के अंदर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट है। माउथ के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला प्रेजेंट है जो कि इनको फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये डायोशियस एनिमल है, ओविपेरस है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओविपेरस है। ओविपेरस मतलब जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली नहीं होती, एक्सटर्नली होती है। हम लोग विविपेरस में आते हैं। और इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, इनके में लार्वा वाली स्टेज आएगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल में आ जाएगा ऑक्टोपस, एग्जांपल की बात करें ऑक्टोपस आ जाएगा, पिल्ला आ जाएगा। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई। तो ये था फाइलम मोलस्क के बारे में। आई होप तुम लोगों को फाइलम मोलस्क फिर समझ में आ गया होगा। बेसिकली तुम्हें इनके फीचर्स याद रखने हैं, किसमें क्या प्रेजेंट होता है, किसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है फाइलम एकिनोडर्मेटा। फाइलम एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा जो है, ये एनिमल्स जो हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किस चीज का बना है, कैल्शियस ऑसिकल्स। एंडोस्केलेटन इनका किस चीज का बना है, कैल्शियस ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का मीन होता है बोन्स, बेसिकली कैल्शियम की बनी हुई। इसीलिए इनको एकिनोडर्मेटा भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनी बॉडी है, कांटे जैसी बॉडी है, स्पाइनी बॉडी होती है इनकी। ठीक है, और इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को हमें मिल सकता है। जो इनके एडल्ट एकिनोडर्म्स होते हैं, जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, अब देखो एकिनोडर्मेटा में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। पहले लार्वा स्टेज आएगी, देन एडल्ट, या पहले ये क्या होंगे, यंग वंस जो प्रोड्यूस हुए, देन लार्वा स्टेज आएगी, देन एडल्ट बनेंगे। जब ये एडल्ट हो जाते हैं, उस टाइम पर इनकी बॉडी के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और जिस टाइम पर ये लार्वा स्टेज में
होते हैं उस टाइम पर बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिस टाइम पर ये एडल्ट स्टेज में होंगे रेडियल सिमेट्री, जब ये लार्वा की स्टेज में आएंगे इनमें बाइलेटरल सिमेट्री जो है देखने को मिलेगी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलियोमेट कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, सीलियोमेट होते हैं, कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अदर फीचर्स की हम बात करेंगे तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, कंप्लीट का मीन्स क्या है कि जैसे हम लोगों का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमें कुछ भी हम खाते हैं माउथ से टेक अप करते हैं, देन एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, सेम इनका भी ऐसे ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। इनकी लोअर साइड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, विद माउथ इनका लोअर साइड पे होता है, एनएस इनका अपर साइड पे होता है। माउथ इनका लोअर साइड पे होता है और इनका एनएस जो होता है दैट इज ऑन द अपर साइड, अपर साइड पे होता है। लोअर साइड को हम वेंट्रल साइड भी कह देते हैं, वेंट्रल, और अपर साइड को हम डोर्सल साइड भी बोल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। इनके अंदर एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो इनको बाकियों से अलग बनाता है, वो फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द फाइलम विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये कौन से आ जाएंगे हमारे फाइलम एकिनोडर्मेटा की बात हो रही है जिनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इनको लोकोमोशन में, जो कि इनको लोकोमोशन में, अब इस सिस्टम का काम क्या है, लोकोमोशन में, इनको कैप्चर करने के लिए कुछ भी इनको चाहिए वो उठाने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अगर इनको फूड का भी ट्रांसपोर्ट करना है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में भी इनको हेल्प करता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एज सच इनमें कोई प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, बस वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जिसके थ्रू इनकी एक्सक्रीशन भी हो जाएगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एज सच इनमें एब्सेंट होता है। अगर हम सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट है, मेल एंड फीमेल में इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो है एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है इनकी, एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के बाहर ही ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, नॉट इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट तुम्हें मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि लार्वा स्टेज आ रही है, इट मींस इनकी डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में इनके आ जाते हैं सी अर्चिन, सभी के सभी मैराइन है, पानी में रहने वाले हैं। सी अर्चिन इनकी एग्जांपल आ जाएगी। इसके अलावा स्टारफिश इनकी एग्जांपल आ जाएगी। तो ये कुछ फीचर्स है जिनके बारे में हमने बात की कि ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्पाइनी बॉडी है, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, लोअर साइड पे इनका माउथ होता है, अपर साइड पे इनका एनस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एज सच कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर है जो इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनको ये फर्दर फूड कैप्चरिंग रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। ये कुछ फीचर्स हैं जो फाइलम एकिनोडर्मेटा के बारे में है जो तुम लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट फाइलम जो हम करेंगे दैट इज फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम हेमिकोडेटा।
हेमिकोडेटा जो थे इनको पहले सब फाइलम, मतलब इनको पहले अर्लियर बहुत पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। पहले इनका डिस्टिंक्ट हेमिकोडेट अलग नहीं था, इनको अलग से रखा गया था। अब इनका सेपरेट इनको एक फाइलम का नाम दे दिया गया है जिसका नाम है फाइलम हेमिकोडेटा। इस फाइलम में वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स आते हैं। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स इनमें आ जाएंगे, मतलब इनका हैबिटेट क्या हो गया, दे आर मैराइन। ठीक है, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स इनमें आ जाएंगे। इनकी अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ये सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री एंड दे आर सीलोमेट। पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं फीचर्स वही मैक्सिमम सेम हो रहे हैं, बट बीच में बहुत सारे डिस्टिंग्विश फीचर भी है। इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी इनकी होती है और वो कंपोज्ड हुई होती है एंटीरियर प्रोबिस्किड्स। क्या क्या होगा, एंटीरियर प्रोबिस्किड्स, कुछ इस तरह। इसका मतलब है माउथ। ठीक है, माउथ होगा। सेकेंड चीज कोलर, कोलर मींस नेक होगा। थर्ड चीज इनमें होगी लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, पूंछ जिसको हम बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की इनकी बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका, ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की इनकी बात करें तो वही प्रोबिस्किस, माउथ जिसको बोला, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी ये एक्ट करता है, यहीं से ही एक्सक्रीशन होती है इनकी। ठीक है, इसके अलावा सेक्सेस इनके सेपरेट है, सेक्सेस जो है सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। और डेवलपमेंट कैसी है इनमें, डेवलपमेंट ही इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल में इनके आ जाएंगे बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। तो हमने फाइलम हेमिकोडेटा की बात की जिसमें हमने बोला कि वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स हैं, ये ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। बॉडी जो है इनकी सिलेंड्रिकल होती है, इनका एंटीरियर एंड होता है प्रोबिस्किस, माउथ होता है, कोलर और ट्रंक है, नेक और इनमें ट्रंक प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए माउथ होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। एग्जांपल में आ जाएंगे बेलेनोग्लोसस, और ये सेक्सेस सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है। तो ये था फाइलम हेमिकोडेटा। तो आज के लेक्चर में हमने 3 फाइलम डिस्कस किए, फाइलम मोलस्क, फाइलम एकिनोटोमेटा एंड फाइलम हमारा हेमिकोडेटा। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। सो आई होप तुम लोगों को सारा समझ में आ गया हो। थैंक यू।